जब हम दूसरों के साथ मसीह की शिक्षाओं को साझा करते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुमूल्य पात्र बनाएंगे, अर्थात उनके लोग बनाएंगे, जो आशीष प्राप्त करेंगे। क्या बाइबल हमें यह शिक्षा नहीं देती? प्रेरित पौलुस ने लिखा, अब मैं जीवित न रहा, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और मसीह मुझ में जीवित है। दूसरे शब्दों में उसका मतलब था, जो कोई मुझसे मिलता है वह मसीह को ग्रहण करता है। केवल मसीह ही मुझ में उमड़ते हैं। मुझसे पैसे या भौतिकवादी चीजों के लिए मत पूछो, लेकिन मसीह की खोज करो, तब मैं तुम्हारे साथ मसीह को बिना मूल्य साझा करूंगा। इस तरह वह जहां भी गया, उसने लगन से मसीह का प्रचार किया। इस तरह प्रेरित पौलुस ने दुनिया के लोगों के साथ मसीह को साझा किया। अब हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमारे पास सांसारिक चीजें नहीं होनी चाहिए जो शैतान की हैं, लेकिन वे चीजें होनी चाहिए जो परमेश्वर की हैं। तभी हम अपने परिवारों और समाज और दुनिया में दुर्भाग्यपूर्ण आत्माओं को भविष्य की आशा दे सकते हैं। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 आयत 10 पर जाएं। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, मसीह ने कहा कि इस पृथ्वी पर उनके आने का उद्देश्य हमें जीवन देना है। कल्पना कीजिए कि दुनिया में सब कुछ मर चुका है। मान लीजिए कि आराधना के बाद आप बाहर गए और सड़क इतनी शांत है कि आपको एक सुई के भी गिरने की आवाज सुनाई दे रही है। सभी कारें अपने स्थान पर रुकी है और सभी लोग सड़क पर मरे हुए हैं। सड़क के किनारे के पेड़ सूखे हैं और उनके पत्ते झड़ गए हैं। जब आप घर पहुंचते हैं तो बिल्ली और कुत्ता मेज के नीचे और सोफा पर मरे हुए हैं। ऐसी जगह पर खुद की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि कोई जीवित प्राणी नहीं है। जब आप ऐसी दुनिया के बारे में सोचते हैं तो यह कितना भयानक है। क्या आप सहमत नहीं? मसीह ने हमें सिखाया कि ऐसी दुनिया इस पृथ्वी पर लोगों की आत्मिक स्थिति है, लेकिन लोगों को इसका एहसास नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 आयत 35 के अनुसार यीशु जीवन बचाने के लिए प्रचार करने गए। केवल वे लोग जिनके पास पूरी तरह से मसीह है, लोगों को मसीह के बारे में पूरी तरह से प्रचार कर सकते हैं। आइए हम अपने आप को मसीह से भरें ताकि हमारे पास मसीह के विचार, मानसिकता और आत्मा हो सके। आप सभी से अपने हृदयों को प्रेम की आत्मा से भरने के लिए कहते हुए, जिसे मसीह इस पृथ्वी पर अवतरित करना चाहते हैं, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।